नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में विधान परिषद की 2 सीटों के लिए 28 जनवरी को उपचुनाव तो होने हैं, लेकिन इन सब के बीच एनडीए के पास 2 तरह की दुविधा है, जिसको लेकर शायद उनके सामने मुसीबत खड़ी हो सकती है। अब वो कौन सी दुविधा है और किस तरीके से वो उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकती है, ये पूरी जानकारी आपको देते हैं। गठबंधन में दावेदारी पर मुहर लगाने में मशक्कत करनी पड़ सकती है और दूसरी दुविधा प्रावधान के अनुपालन में अड़चन को लेकर आ सकती है। एनडीए में 4 घटक दल है, खाली हुई सीटों की संख्या 2 है, दोनों भाजपा कोटे की है। राज्य सरकार के अभी 2 मंत्री वीआईपी के मुकेश सहनी और जदयू के अशोक चौधरी किसी भी सदन के सदस्य नहीं। 6 महीने के भीतर उन्हें किसी न किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। गठबंधन धर्म के तहत भाजपा ने अगर जदयू के साथ सीटों का बंटवारा एक एक के हिसाब से कर लिया तो दोनों मंत्रियों के लिए उपचुनाव के मौके के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन दिक्कत है कि दोनों सीटों का कार्यकाल बहुत कम बचा हुआ है। एक ही अवधि 5 मई 2024 को खत्म हो रही है तो दूसरी की 21 जुलाई 2022 को। एक करीब 3 साल और दूसरी मात्र 1.5 साल। ऐसे में राजग नेतृत्व के सामने दुविधा है कि किसे कितनी अवधि की सीट दी जाए। मुकेश सहनी को विधान परिषद भेजने का भाजपा का करार चुनाव के पहले का है, किंतु माना जा रहा है कि वह पूरे कार्यकाल के लिए जाना चाहेंगे। ऐसे में उनके सामने एक ही विकल्प है कि वह राज्यपाल कोटे की पहली से खाली 12 सीटों की सूची बनने का इंतजार करें। इसी तरह अशोक चौधरी का मामला भी फंस सकता है। अगर अभी नहीं तो बाद के लिए दोनों मंत्रियों के सामने एक ही विकल्प है। राज्यपाल कोटे की सीटों में दोनों को समायोजित किया जा सकता है, लेकिन तब सरकार के सामने दूसरी दुविधा की स्थिति आ सकती है। नैतिकता का भी सवाल होगा। उद्धव ठाकरे को मनोनीत करने के मामले में महाराष्ट्र कैबिनेट की अनुशंसा को वहां के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जिस आधार पर स्वीकार नहीं किया था, उस आधार पर बिहार सरकार में विपक्ष के निशाने पर आ सकती है। आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव और उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। जो तारीख है वो 28 जनवरी की है और चुनाव के नतीजे भी 28 जनवरी की देर शाम तक आ जाएंगे। बिहार में नरेंद्र नाथ झा और सुशील मोदी के हटने के बाद 2 सीटें खाली है और दोनों सीटें भाजपा कोटे की ही है।